हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारे पास है क्लास 3 की पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन रहेंगे और किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले भाई, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके जाना। बहुत से बच्चे हैं आप देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पाठ का नाम है छोटू का घर। क्या है पाठ का नाम? छोटू का घर। पाठ है हमारा 5 और क्या है? पर्यावरण अध्ययन। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने घर की सफाई में अपने माता पिता की मदद कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम अपने बिस्तर की घड़ी, या यहाँ तह लिख देंगे। ठीक है, बिस्तर की तह खुद करेंगे। ठीक है, जैसे आप बिस्तर लेके सोते हैं, कई बच्चे जो होते हैं जिनके पास बेड वगैरह नहीं रहते हैं, बड़े बिस्तर नहीं रहते, तो वो क्या होता है, बच्चे के लिए छोटे बिस्तर मम्मी नीचे बिछा देती है और सब उसी पे सोते हैं। तो आपको क्या करना है, आप देखते हैं कि आप स्वयं करके उठ जाते हैं सो के और उसकी घड़ी मम्मी आके करती है। तो क्या करना है, जो चादर है या बिस्तर है उसको घड़ी कर देना है और उसको अपनी जगह पे रख देना है जहाँ से उसे हमें उठाया है। ठीक है, चलिए नंबर 2 क्या करना है भाई, अपने बर्तन धोने के लिए उठा के रखें। जैसे कि क्या होता है, आपने खाना खाया और बर्तन वहीं छोड़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मम्मी आके उठा रही है अपने बर्तन, आपने खाना खाया और जाके सिंक में या जहाँ बर्तन धोने की जगह है वहाँ पे उठा के आपने रख दिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा जवाब था। और इसमें आप ये हो सकता है कि आप जो सब्जी मम्मी लाई है उन्हें खुद धो सकते हैं, फ्रूट्स हैं उन्हें खुद से धो सकते हैं, फल है, और यदि आपके पास फ्रिज है तो फ्रिज में भी पानी की बोतलें आप भर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं। ठीक है, शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद हमेशा ऐसे छोड़ें। ठीक है, ऐसे छोड़े जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शौचालय जो वो साफ़ सुथरा हो। भाई गंदा टॉयलेट होगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, उसमें से बदबू आएगी, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि जो टॉयलेट है वो साफ़ सुथरा रहे एकदम। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपने शौचालय को कैसे साफ रखते हैं विचार साझा करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम शौचालय का उपयोग करने के बाद फ्लश, जो पानी बहता है ना एक डब्बे में, फ्लश, देखो ये फ्लश का बटन है, ये आदमी यहाँ दबा रहा है, फ्लश का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यदि पानी की आवश्यकता और है तो पानी शौचालय में डालेंगे। ठीक है, देखिए फ्लश कर लिया आपने, और यदि आपको लगता है कि फर्श वगैरह भी गंदा है तो आप अधिक पानी लेके बाल्टी से वगैरह से आप उसमें डाल देंगे, जिससे कि आपका शौचालय बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फ्लश तो आपने कर ही दिया, लेकिन यदि देखते हैं यहाँ फर्श वगैरह भी गंदा है तो डब्बे से भी इस तरीके से आप पानी डालेंगे। ठीक है, चलिए ऐसी 5 चीज़ों का नाम बताएं जिससे आप अपने घर को सजा सकते हैं।
ठीक है। ऐसी 5 चीज़ों का नाम बताएं जिनसे आप अपने घर को सजा सकते हैं। तो भाई किससे सजा सकते हैं? अखबार से। अखबार, जो रद्दी अखबार होता है ना, उसकी कटिंग वगैरह आप करेंगे तो वो आपका वो बन जाएगा, ठीक है। और क्या होता है भाई, जो हमारा खाली खाली का जो डिब्बे होते हैं, कार्टून के डिब्बे होते हैं, खाली कागज़ के डिब्बों से, ठीक है, ठीक है। और किससे सजा सकते हैं भाई घर? और हम सजा सकते हैं भाई, और बताओ भाई, चलिए, और हम सजाएंगे, इसके अलावा हम लगा सकते हैं भाई फ़ोटो फ्रेम, ठीक है। सीनरी जो आती है ना, ठीक है, या सीनरी, ठीक है, सीनरी, या वॉलपेपर, ठीक है, वॉलपेपर, ठीक है। और क्या रहेंगे भाई, और एक आप यहाँ पे लगा देंगे भाई, क्या आप ऐसा ना फूल पत्ते वगैरह से भी, यदि आपको घर का कुछ दिन के लिए सजाना है तो उन चीज़ों को भी, ऐसी चीज़ों का भी उपयोग आप कर सकते हैं। फूलों या गुलदस्तों से, ठीक है, गुलदस्ते रख देंगे, या छोटे छोटे जो प्लास्टिक के या अखबार से आप भी वैसे फूलदान बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, फूलों से और फूलदान से, ठीक है। तो यहाँ पे फूलदान कर लेंगे काट के। चलिए, हो गया ना। और भी आपके मन में अगर कोई आइडिया आ रहा है कि हाँ भाई इन सब से चीज़ों से भी सर हम इसको सजा सकते हैं, तो वो भी आप मुझे ज़रूर प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में। हो सकता है मेरे माइंड में कोई क्लिक नहीं कर रही हो बात, या मुझे याद नहीं आ रही हो, तो आप भी मुझे बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अगला जो हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को मिलान करके उसके नाम के साथ हमें जोड़ना है। चलिए देख लेते हैं कौन क्या है भाई। ये सबसे पहले टेंट हमें दे रखा है, बहुत ही आसान है, टेंट है, सबने को पता है, ठीक है। और ये क्या है? इग्लू क्या होता है बच्चों? बर्फ़ का घर होता है। इसे किससे बनाया जाता है? टोटली बर्फ़ से। बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े हम काटेंगे और उससे हम ये इग्लू तैयार करते हैं, ठीक है। तो सबको पता है कि किससे तैयार होता है इग्लू? बर्फ़ के टुकड़ों से, ठीक है, बर्फ़ के टुकड़ों से। और बताएं, ये है हमारी पानी में चलने वाली नावघर। ये क्योंकि इसमें जो हमारे जहाँ पे झीलें वगैरह अधिक होती हैं तो वहाँ ऐसी नावें चलती हैं। ये लोग नाव में ही रहते हैं और दिन रात नाव में ही सफ़र करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको, ये हमारा हो गया नावघर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा है भाई कारवां मतलब पीछे एक बस होती है, बस जैसा ही है, एक डब्बा टाइप का है, इसे लगा देंगे और इसे खींचेगी एक मोटर गाड़ी, ठीक है। इसी में नहाने धोने सोने का सब सामान होता है, खाना बनाने से लेके। तो इसका नाम क्या है? कारवां। और ये है हमारी भाई, क्या है भाई? झोपड़ी, घास फूस से बनी हुई सिंपल सादा झोपड़ी, माफ़ कीजिए। ये हमारी झोपड़ी है। चलिए, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। स्वच्छता सेवकों सफाई कर्मियों के लिए धन्यवाद कार्ड बनाएं और उनकी तस्वीरें अच्छा अध्यापक के साथ शेयर करें। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों आप बना सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की भाई किस तरीके से आप एक पोस्ट कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का लेटर हम बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके का हमारा लेटर होगा, ठीक है। और उसे हम थोड़ा सजाने के लिए इस तरीके से पेड़ भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का हमारा लेटर होगा और लेटर के अंदर लिखेंगे सभी स्वच्छता
स्वच्छता सेवकों को हमारी, ये बच्चों यहाँ पे है, चलिए मैं वापस लिख देता हूँ, हमारी तरफ से सलाम। ठीक है, सलाम एवं धन्यवाद। ये भी आप अपने लेटर बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी स्वच्छता सेवकों को हमारी तरफ से सलाम एवं धन्यवाद। हम सैल्यूट करते हैं और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जो आप साफ सफाई में मदद करते हैं, ठीक है, हमारे शहर को, हमारे आसपास के क्षेत्र को, ठीक है, साफ़ सुथरा रखते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप उनके लिए एक प्यारा सा लेटर बना के लिख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, आप इससे सुंदर भी एक कार्ड या कुछ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल के यहाँ क्वेश्चन है 3RS यानी कि पुनः उपयोग। R का मतलब यहाँ रिसाइकिल से है, रिसाइकिल मतलब पुनः उपयोग। चलिए, पुनः उपयोग करने का अर्थ है एक ही उद्देश्य के लिए फिर से वस्तुओं का उपयोग करना। एक ही उद्देश्य के लिए फिर से वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयुक्त वस्तु के लिए एक नया उपयोग ढूंढना। ठीक है, ये चीज़ इसका अर्थ क्या है इसका, एक ही उद्देश्य के लिए फिर से वस्तु का उपयोग करना। ठीक है, प्रयुक्त वस्तु के लिए एक नया उपयोग ढूंढना, यानी कि जो चीज़ हमने यूज़ ले ली उसके लिए उससे हम और क्या नया कर सकते हैं, ये हमें सीखना है। पुनः उपयोग करने के लिए केवल एक ही चीज़ पर बार बार ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, पुनः उपयोग करने के लिए केवल एक ही चीज़ पर बार बार ध्यान दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए मोम, अखबार, प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, कपड़े के थैले, पुराने कपड़े, पुरानी सीढ़ी, डिब्बे आदि। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, एक एग्जाम्पल तो हम भूल ही गए थे जो हमने यहाँ लिखा था ना, ये अखबार, इसमें लिख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा और जोड़ देना भाई 6 नंबर पे, पुरानी सीडी। पुरानी सीडी से भी, जो सीडी है उससे भी हम, वो जो तो गोल गोल आती है सीडी जिसमें फिल्म वगैरह स्टोरेज होती है, उससे भी हम अपने घर को सजा सकते हैं। ठीक है, यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने की एक आश्चर्यजनक प्रभावी विधि है, इसलिए यह 3R में दूसरा है। नए उत्पादों की आवश्यकता कम होने से कचरे अपशिष्ट उत्पादन की संभावना भी कम होती है। जैसे हम कोई चीज़ का रिसाइकिल कर लेते हैं, उसका पुनः उपयोग कर लेते हैं। जैसे मोम है, मोम को यदि किसी डिब्बे वगैरह में धर के जलाएंगे तो वो जो मोम पिघलेगा वो उसी में स्टोर हो जाएगा, हम फिर से उस मोम का यूज़ कर सकते हैं धागा डाल के। ठीक है, तो हम कभी मोम का प्रयोग करें तो मोम आधा तो जलेगा लेकिन जो धागा जलेगा, लेकिन मोम उसी में इकट्ठा हो जाएगा, हम फिर से उसमें धागा डाल के उसे जला सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलों को हम पुनः भर के यूज़ कर सकते हैं। अखबार में हम सजावट में या किसी भी चीज़ में उपयोग ले सकते हैं। डिब्बे में हम देखते हैं, अपने घर में भी डिब्बे आते हैं, तो उन डिब्बों को हम कुछ कभी चीनी डाल देते हैं, कभी उसमें कुछ और चीज़ डाल देते हैं, कभी दाल डाल देते हैं ऐसे। और कपड़े के थैले हम खुद घर पे बना सकते हैं। ठीक है, पुराने कपड़े को भी हम यदि किसी गरीब वगैरह को दान करते हैं तो उनसे भी अधिक प्रभाव हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। विद्यार्थियों को कहानी चित्रों की सहायता से माध्यम से 3R पुनः उपयोग के लिए जागरूक भी करना है। ठीक है, छात्रों की गतिविधि, भाई क्या करना है आपको, स्वयं से एक वादा करें और अपने परिवार के सदस्यों दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करें। खरीदारी के लिए बाहर जाते समय हमेशा एक कपड़े का थैला, क्या लेना भाई, कपड़े का थैला, पन्नी का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, क्या लेना है, कपड़े का थैला। हमेशा अपनी खुद की पानी की बोतल लेकर जाएं, बाहर से पानी की बोतल आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप अपनी खुद की लेके जाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ उन पुस्तकों का आदान प्रदान करें जो आपने पहले ही पढ़ी है, अब आपके या अपने दोस्तों के काम की नहीं है। भाई जैसे देखो, आप अभी तीसरी में पढ़ रहे हैं तो अपनी जो ये किताबें हैं आपकी तीसरी की ख़त्म हो जाएगी ना पढ़ाई, तो अपने छोटे भाई बहन या आसपास जिसको ज़रूरत है वो तीसरी क्लास में आएगा तो आप उसको दे सकते हैं। जो आपकी दूसरी की किताबें थी आप उसको भी किसी और को दे सकते हैं।
ठीक है। गतिविधि 2, अपने घर के किसी भी बेकार सामान जैसे अंडे की ट्रे, पुरानी चूड़ियाँ, बोतल का ढक्कन, पुरानी सीढ़ी आदि से सजावटी सामान बना सकते हैं। तो अंडे की ट्रे से आपको, जो अंडे की ट्रे ऐसी कुछ रहती है, ठीक है, उसमें इस तरीके से बॉक्स बने रहते हैं, छोटे छोटे खाने बने रहते हैं, ठीक है, खाने बने रहते हैं, तो उसको भी आप है ना सजा सकते हैं। इसमें अलग अलग रंग भर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें ऐसे पीला भर दिया, इसमें जैसे मैंने हरा भर दिया, ऐसे इधर कुछ और भर दिया, इधर मैंने आसमानी भर दिया। इस तरीके से आप इसको सजा के उपयोग ले सकते हैं, ठीक है। पुरानी चूड़ियों को इस तरीके से गोल गोल करके टांग सकते हैं आपस में, ठीक है, साथ में कपड़े या धागे से बांध के। ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है, देख रखे हैं ना। यहाँ देखो चूड़ियों का एक बॉक्स बना रखा है उन्होंने, इस तरीके से चूड़ियों को आपस में ऊपर नीचे रख रखा है। और कागज़ से भी, सीढ़ी से भी देखो ये बतख बना रखा है, बोतल से ये बना रखा है इन्होंने। अपने घर की सफाई में अपने माता पिता की मदद करें। किसी भी एक वस्तु को निकाल लें जिससे आपने बहुत समय से उपयोग नहीं किया और उसके तरीका सुझाएं कि आप उसका पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं। भाई ये बहुत ही प्यारी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अपने कोई वस्तु है उसका उपयोग नहीं किया है तो उसे निकालें और देखें कि भाई इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। क्या है? विश्व प्रकृति, यानी कि जो हमारा वातावरण है आसपास का, उसका संरक्षण हमें करना है। हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है ताकि यह पहचाना जा सके कि एक स्वस्थ पर्यावरण, एक स्थिर उत्पादक समाज आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नींव है। यदि हम बहुत अच्छा करेंगे, अपने पर्यावरण को अच्छा रखेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा, यानी कि जो हमसे बाद में लोग आएंगे, हमारे परिवार जो होगा। हम अपने प्रकृति के संसाधनों की रक्षा, संरक्षण सतत प्रबंध करना चाहिए। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है, ठीक है। यहाँ यदि आपको कुछ पता नहीं है ना तो ये कोई बात नहीं। यदि आपको जानकारी है फिर भी आप बोल नहीं रहे हैं तो भाई ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आपको नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि आपको कोई आपसे पूछे कि 1 2 3 4 5 10 तक काउंटिंग करो, है ना। किसी को नहीं आती, कोई छोटा बच्चा है, भाई कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आती है फिर भी आप सुना नहीं रहे, बोल नहीं रहे, तो ये बहुत ही गलत बात है भाई। खाना पीना क्या खाना है? अंकुरित दाल खानी है, ठीक है। और घर पे पसंदीदा पेय पदार्थ बनाना है, अपनी माँ या किसी बड़े की सहायता से अनाज दाल को अंकुरित करना सीखना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है भाई, ये तो आप ज़रूर सीखें कि भाई अनाज को कैसे हम अंकुरित कर सकते हैं। यानी कि दाल को हम अगर 2-3 दिन कपड़े में बांध के रखेंगे तो देखेंगे कि वो फूटने लग जाती है, यानी कि वो अंकुरित होने लग जाती है। परिवार के बच्चों से पिट्ठू खेलना है। पिट्ठू कैसे होता है भाई? ये एक ऐसे छोटे छोटे पिट्ठू बता देते हैं। यदि आपको पिट्ठू खेलना आता है तो मुझे कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें कि सर मुझे पिट्ठू खेलना आता है, ठीक है। दैनिक दिनचर्या भाई, अपने माता पिता का अभिवादन करें, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिए, अपने चेहरे को छूने से बचें और हाथों को बार बार धोएं, अपने गृह कार्य समय पर पूरा करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, थम्स अप का निशान यहाँ लगाएं, और यदि आपने अच्छा लगा है तो कमेंट भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब का लाल बटन है, आप इसको दबा दें, बिल्कुल ये फ्री है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।